सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार, सृष्टिकर्ता के विरुद्ध कभी मत जाना। और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी आंखें अनमोल है। इसकी हम सुरक्षा कैसे करें? अगर मित्रों आपको चश्मा लगा है तो जो नियम आज हम आपको बताएंगे, इसे आप अपना लेते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर ही आपका लगा हुआ चश्मा हट जाएगा बिना मेडिसिन के। अगर चश्मा नहीं लगा है, इन नियमों का आप पालन कर रहे हैं तो पूरे लाइफ टाइम, पूरे भविष्य तक चश्मा नहीं लगेगा। ये हमारी 100% गारंटी है। तो मित्रों चलिए पहले अनमोल विचार को सुनते हैं, फिर स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी लेते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह, सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वह सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही एक कुआं दिखाई दिया। वह वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहना, ओ बहना, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा करके पानी पिला दो बहना। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जात की थी। वह जानते थे कि किसी ऊंची जात के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उसे पाप लगेगा। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं बोल रही है। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहना शायद तुमने सुना नहीं, बहना शायद तुमने सुना नहीं, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो बहना। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे ना पानी पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जात की कन्या हूँ, आपको पानी कैसे पिला सकती हूँ? उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कहानी का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अतः अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। दोस्तों, सर्वथा अनुचित है। मित्रों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है। इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर इस कहानी आपके दिल को छू गई हो और इस कहानी से लगता है कि दूसरे को ज्ञान मिल सकता है, दूसरे को शिक्षा मिल सकती है, तो मित्रों एक कहानी जरूर शेयर करिएगा और हर इंसान तक ये जानकारी पहुंचा दीजिएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज का प्रमुख ज्ञान। दोस्तों, जैसे आप लोग सब जानते हैं, ये हमारे शरीर का हर एक अंग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें हर एक अंग की देखभाल करना चाहिए। और हमारे शरीर का कोई भी अंग, शरीर का कोई भी पार्ट या हमारी शरीर बीमार होती है, कुछ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही से और कोई बड़ी बीमारी भी होती तो ये जो छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं, यही छोटी छोटी गलतियां छोटे छोटे रोग को जन्म देती है। और ये छोटे छोटे रोग को हम ध्यान नहीं देते हैं, यही छोटा छोटा रोग एक दिन बड़े रोग का रूप ले लेता है। फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमें ये बड़ी बीमारी दे दी।
जबकि उसका मूल कारण हमारी आदतें हैं, हमारी जीवन शैली है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है। हाँ, 2-4% शरीर में आपकी बीमारियां आती हैं भगवान की है, लेकिन वो भी हमारे कर्मों का फल की वजह से आती। कहीं न हम कोई ऐसा कर्म करते हैं कि वो बीमारियां आती, बाकी नहीं आते। अच्छे कर्म करिए और जो प्राकृतिक नियम है उन नियमों का पालन करिए। जो छोटी छोटी दिन भर में आप दिनचर्या में गड़बड़ी करते हैं, खाने में, सोने में, जागने में, या कुछ उल्टा सीधा खाते हैं, इस सारे नियम को आप अपना लीजिए। पर खाने के प्राकृतिक नियम अपना लीजिए, पानी पीने के प्राकृतिक नियम अपना लीजिए, सोने के प्राकृतिक नियम अपना लीजिए। और ये आपका शरीर 3 दोषों से बना है, वात पित्त कफ, 3 दोष। और ये 3 दोष जब आपके शरीर में गड़बड़ होते हैं, तभी आपके शरीर में कोई भी छोटी से बड़ी बीमारियां घर करती हैं, अन्यथा घर कर ही नहीं सकती है। तो आप अपने वात पित्त कफ इन सारी चीजों को बैलेंस कर लीजिए और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर शामिल करिए। और जो दोस्तों लास्ट में होता है, आप अपने को खुशियों में जीजिए, वर्तमान में जिए, भूत भविष्य की चिंता मत करिए, यानी चिंता करना छोड़ दीजिए। ये सारे रूल्स आप अपना लेंगे तो आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों चलिए, अपने आंखों की सुरक्षा से संबंधित कुछ जानकारियां होती हैं जो डेली हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी आंखें खराब होती है। तो 10 नियम को जरूर आप करिएगा और ये नियम में एक पैसे नहीं लगने वाले, ना तो कोई मेहनत लगने वाली है। ये डेली अपने रूटीन में आपको शामिल करना है। पहला नियम है, आप ऑफिस गए हैं, स्कूल गए हैं, या दिन में जो भी काम खेतों में कर रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हवाओं में छोटे छोटे कण होते हैं, ये हम आप जान नहीं पाते हैं। ये हमारे शरीर में जाते रहते, आप देखते हैं आपके बाल कुछ दिन बाद गंदे हो जाते हैं, तो आप बाल को शैम्पू से बढ़िया से धुलते हैं, बाल लहलहाता रहे, एक एक बार उड़ता रहे, खूब इसकी सेवा करते हैं। आप शरीर को अपने साबुन से खूब मल मल के धोते हैं, लेकिन कभी आपने आंखों का केयर किया है? आंखों के कैसे हमें वॉश करना चाहिए, कैसे धुल इसे साफ करना चाहिए? बहुत कम लोग होंगे जो करते होंगे। तो दोस्तों, आप कहीं से भी आए, ऑफिस से, स्कूल से, कहीं से भी आए, रात को जब खाना खाने आपको जाना हो, शायद खाना खाने के बाद कोई कहीं नहीं जाता है, यानी या तो सीधे से आप जान लीजिए, जब आप सोने जाइए, सोने से पहले आप 1 बाल्टी पानी भरिए, स्वच्छ साफ, जिस नल से भरिएगा उसमें बालू वालू ना आता हो। अगर वहाँ से बालू वालू आ रहा है तो फिर थोड़ी देर भर के रख दीजिए, वो बालू वालू जो भी उसमें छोटे छोटे कण होंगे वो बैठ जाएंगे। फिर वही पानी दूसरे बाल्टी में आराम से निकालिए, नीचे बैठा हुआ गंदगी हिलने ना पाए। अब इसी 1 बाल्टी पानी में आप पहले मुंह आराम से दूसरी जगह पानी से धुल लीजिए। आपका मुंह बढ़िया से साफ हो गया, आंखों को बढ़िया से साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद आप मुंह में पानी भरिए। जैसे ही आप मुंह में पानी भरेंगे, आपके गाल दोनों तरफ क्या होंगे, फूल जाएंगे और आपकी आंखें खुल जाएगी। अब ऐसे पानी में आप, वही बाल्टी के पानी में आप ऐसे मुंह करके देखिए। देखने के बाद अब ऐसे पानी से छपका मार के दोनों आंखों को बढ़िया से धुल देंगे। दोनों आंख को छपका मार के, ऐसा आप सुबह शाम दोनों समय धुल सकते हैं, नहीं तो रात को जरूर धुलना है। धुलने के बाद सारी डस्ट जो है आपकी निकल जाएगी, आंखों में कोई डस्ट नहीं रहेगा, आंखें आपकी सुरक्षित हो गई। ये पहला उपाय सोते समय जरूर करना है। अब आंख का आपकी सफाई हो गई। अब आप जब आप सोने जाएंगे दोस्तों, सोने जाएंगे उसके पहले आप रोज डेली, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, कोई भी इसके ऐसे संबंधित स्क्रीन वाले एलईडी वगैरह जो भी चीजें हैं, इसे रात 8 बजे के बाद आप नहीं देखेंगे। आपका सोने के समय 10 बजे है तो 8 ही बजे, 2 घंटे पहले से ये सारी चीज़ों से आप दूरी बना लीजिए अपने आँखों की सुरक्षा के लिए। ये सारी चीज़ें, नहीं तो जो रोशनी निकलती है, रोशनी आपकी आँखों की रोशनी को कम कर देती है, बहुत हानि पहुँचाती हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ से आपको 2 घंटे पहले से दूरी बना देना है। ये आपने 2 उपाय अपना लिया। अब 2 उपाय अपनाने के बाद अब आप जब जाएंगे सोने, अब आप सोने गए, बिस्तर पे आप लेट गए, अगर गर्मी का सीजन है तो दोस्तों स्नान जरूर करना। शाम को सुबह 2 टाइम स्नान किया जाता है। अगर नहीं भी आप स्नान कर रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं भी स्नान कर रहे हैं तो दोस्तों आप सर में तेल लगाना। जब आप बिस्तर पे जाना हो तो उसी समय आप सर में तेल लगाएंगे। तेल कौन सा लगाना है? शुद्ध सरसों का,
घर का निकलवाया हुआ तेल, ये बाहर पैकेट का नहीं लेना है। इसमें दोस्तों प्रिवेंट आर्टिफिशियल कलर या क्या क्या मिला है उसको ना तो आप जानते हैं ना तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मैं जो चीज़ लूँ अपने आँखों के सामने वाला सामान यूज करूँ। तो खुद सरसों खरीदिए, उसका तेल निकलवाइए, वही तेल आप सर पे रखना है और जैसे ही आप सर पे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, लगे कि तेल आपने लगाया, बस ऐसे लुका के बालों में नहीं, ये आपके जो है ऊपर सर पे जैसे चानी होती, चानी पे पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको तेल रखा जाता था। तेल रखने से ही आपको देखेंगे सुबह उठेंगे तो ऐसे आंखें सूजी फूजी लगी, बहुत बढ़िया नींद आती है। नसें जो है आपके दिमाग की आंखों की नसें जो है ना दोस्तों बहुत बढ़िया से उनको ग्रीस हो जाता है, तेलिंग हो जाते हैं। तो दोस्तों सर पे आपको शुद्ध सरसों का तेल रखना है और जैसे ही आप शुद्ध सरसों का तेल सर पे रखेंगे आप देखेंगे कि आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। आपने सर पे रख लिया, अब उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आइए, आप अपने नाभ में, पेट की नाभ है ना दोस्तों, नाभ देखिए जिसको ढोढ़ी कहते हैं, यहाँ पे 2 बूंद तेल आपको डाल देना है। तेल डाल के ऐसे उताने थोड़ी देर लेट जाना है। तो आप नाभ में तेल लगाएंगे तो पूरे शरीर का कनेक्शन यहीं पे है। जैसे आपके घर में बिजली का कनेक्शन होता है तो एक जगह बोर्ड लगा होता है, वही बोर्ड के स्विच होती है, वही स्विच ऑन ऑफ आप करते हैं तो पूरे घर में लाइट का सप्लाई होता है। तो उसी तरह से दोस्तों ये पूरे शरीर का जो आपकी नाभ है ये बिजली की स्विच है, ये बोर्ड का कनेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप तेल देते हैं तो पूरे शरीर में आपके तेल पहुंच जाता है, पूरे शरीर की आपकी ग्रीसिंग हो जाती है, पूरी नसों का कनेक्शन यहीं होता है। अब नाभ में तेल लगाने के सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है, आप ओठ आपका ठंडी में फटता है, गर्मी में ओठ फटता है तो आप तरह तरह की क्रीमें लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, पैसा फालतू में वेस्ट करते हैं, जबकि इसका कनेक्शन आपके नाभि से है। आप नाभि में तेल लगाना शुरू कर दीजिए, आपकी समस्याएं कभी नहीं होगी। और जो नाभि में तेल लगाता है उसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप नींद की टैबलेट ले रहे हैं, नींद का टैबलेट धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपको अच्छी सी नींद आएगी, डिप्रेशन शांत हो जाएगा, आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपको हार्ट रोग से बचाएगा, आपको नर्वस सिस्टम से बचाएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अब नाभ में तेल लगाना मत भूलिएगा, शुद्ध सरसों का तेल। और उसके बाद एक कदम और थोड़ा सा और नीचे आइए, आपके पैर तालू, ये भी पैर के तालू में भी दोस्तों ये भी एक स्विच है, ये भी बोर्ड की एक स्विच है, यहाँ पे सारी नसों का कनेक्शन होता है। अब इस तालू में जैसे ही तेल मलिए, चाहे आप अपने हाथ से मलिए, नहीं तो आपके फैमिली में आपकी बच्चे हैं, आपके औरत हैं, किसी से भी आप वो पैर के तालू में तेल लगवाइए। जैसे ही पैर के तालू में तेल लगवाना शुरू करेंगे आपकी आंखें मुनना शुरू हो जाएगी, नींद आना शुरू हो जाएगा। और पैर के तालू में तेल लगाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपका डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं तो धीरे धीरे डिप्रेशन की दवाएं आपकी बंद हो जाएंगी, आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। तो दोस्तों पैर के तालू में, नाभ में, सर में तेल लगाना ना भूलें। ये 3 काम करिए, आपकी एकदम बढ़िया से नींद आएगी। और कब 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। फर्स्ट क्लास नींद, सुबह उठेंगे एकदम तरोताज़ा। आप 1 हफ्ते करके देखिए कितनी बढ़िया नींद आती है। ये काम करने के बाद अब जैसे ही आपकी सुबह आँख खुले, अगला नियम, जैसे ही आपकी सुबह आँख खुले, बिस्तर पे ही लेटे लेटे आपके मुंह में ये जो लार है, सलाइवा है, ये अमृत है, अमृत भी नहीं पाएगी इसको, इतनी ये कीमती है, इतनी अमूल्य है। इसीलिए कहा जाता है, हमारे अपने हर एक वीडियो में कहें, सुबह उठने के बाद तुरंत गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुंह। ये लार आपके पेट में जब जाएगी ना तो आपके पेट के डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग बना देती है, आपका लीवर, आपका पेट डिटॉक्स हो जाता है। तो दोस्तों ये अमृत है। तो ये जो लार है, इसी लार को जैसे काजल लगाया जाता है उसी काजल की तरह आपको आंखों में लगाना है, फिर 2-3 घंटे तक आपको आंखें नहीं धुलना है, इसी तरह से आपको लगाना। अब आपने लार लगा लिया, अगला नियम का आपने पालन कर लिया। अब इसके बाद आगे, अब एक कदम आगे बढ़िए। अब आप जैसे ही लार लगा लिए, अब आप सेवानिवृत्त हो गए घर के डेली दिनचर्या से। अब आपको कुछ मॉर्निंग वॉक करने। मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है? आप जहाँ पे घास हो, हरी घासें जहाँ पे हो, अब उस हरी घास पे आपको नंगे पांव चलना है, नंगे पांव। तो जैसे ही नंगे पांव चलेंगे तो दोस्तों आसमान से रात में शीत पड़ती है, उसकी कुछ बूंदें गिरी होती है, उसी धूप पर, हरी घास पर आप जाएंगे जब देखने तो देखेंगे बूंद बूंद ऐसी गिरी रहती है। उसी पे नंगे पांव चलना है। कितनी देर चलना है? डेली आधे घंटे आपको चलना है।
डेली चाहे आप स्लो चलिए चाहे आप तेज चलिए, तेज चलेंगे तो उससे और सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमको यहाँ पे शीत पे चलने से मतलब है। अब जब वहाँ पे आप शीत चलिए, तेज भी चलिए और अच्छा फायदा होगा। तो जब आप चलेंगे तो जो ओस की बूंदें आपके पैर के तलुओं में लगेगी, हमने जैसे कहा आपके पूरे शरीर का कनेक्शन पैर तालू से है। ये जब आपकी ओस की बूंदें लगेगी तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है। पूरे भविष्य में भी अगर आपको चश्मा नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा। ऐसे हवा ये सारी बातें मत लीजिए दोस्तों, ये सारी चीजें परीक्षित है और आपको प्रैक्टिकल करना है तो एक पैसे इसमें लगता नहीं है, 1 महीने करके देखिए फिर देख लीजिएगा, तो आपको वही ये आंख की बूंदें आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो वह पे आपको करना है कितनी देर, आधे घंटे डेली इसी पे नंगे पांव आपको घास में चलना है। अब आप चलने के बाद अब आप देखेंगे उस समय भगवान सूर्य के भी दर्शन होने वाले होंगे, उन्होंने भी लाली फेंक दिए होंगे, अच्छे से देखिए कितना बढ़िया वो आन लगता होगा, सुहाना समय। तो दोस्तों उस समय सूर्य की रोशनी जो सूर्य निकल रहे हैं, निकलते हुए सूर्य को आपको 5 मिनट तक एक दरी बैठ जाइए, एक स्थान पे अलथी मलथी मार के सूर्य भगवान का दर्शन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उन्हीं की तरफ ध्यान से 5 मिनट तक देखिए। उन्हीं की रोशनी को आपको 5 मिनट तक देखना है। अभी जो रोशनी को 5 मिनट तक आप देखेंगे, ये रोशनी आपकी आंखों की जो छोटी छोटी नसें होती हैं, आपके जो मसल्स होते हैं उन्हें मजबूत बनाता है। अब ये सूर्य की रोशनी में विटामिन D3 कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपके शरीर को पूरा स्ट्रांग और वज्र बना देगा। 5 मिनट तक एक ध्यान से देखना है इस रोशनी को। अब इस करने के बाद अब वहीं पे बैठे बैठे कुछ आंखों का योगा करना है, आंखों का योगा। अब आप कहेंगे मित्रों आंखों का योगा, जी हाँ आंखों का योगा होता है। अब आंखों की योगा कैसे करना है दोस्तों, ऐसे बैठ के आराम से, जो आंखें आपके पत्थर वाले अंदर गोल से होते, पूरे पलक के अंदर अंदर चारों तरफ इसे घुमाना है, एक बार उस तरफ एक बार उस तरफ। फिर आपको ऊपर अपना मत्था देखना है अपनी आंख से, फिर नाक को देखना है अपने आंखों से, फिर दोनों साइड करके इधर उधर देखना है। और उसके बाद आपको दोस्तों योगा कैसे करना है आँख का, इसके लिए आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से देख के आँखों की बढ़िया से योगा कर लीजिए। अब उसके बाद आप एक छोटा सा डंडा लीजिए, कोई भी डंडा आप लीजिए और कुछ दूर पर ऐसे गाड़ दीजिए, या अपने एक हाथ फैलाइए, हाथ फैलाने जहाँ तक हाथ फैल जाए एक उंगली उसमें से ऐसे निकालिए, फिर उसको ध्यान से उसी उंगली को 10 मिनट तक देखना है। जैसे ही 2 मिनट ही देखेंगे आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से देखना है जिस तरह से अर्जुन ने मछली की आंख में तीर का निशाना लगाया था, बाण का निशाना लगाया, उसी तरह से आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी उंगली पर होगा। एक कॉन्संट्रेट है, इससे आपके दिमाग भी बढ़ते हैं और आंखों की रोशनी भी होती है। तो आंखों की योगा 2 योगा करिएगा। अब ये योगा आप YouTube पे देख भी कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद इस सारा योगा, इन नियमों का आपने सुबह सुबह का पालन कर लिया, बस डेली इतने को अपनाना है। अब उसके बाद ये सारे दिन, अब 24 घंटे में एक बार आपको आई वॉश करना है। आई वॉश कैसे करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है, फिर 24 घंटे में एक बार 1 लीटर पानी लेना है। अब उस पानी में 4 से 5 तुलसी की पत्ती डाल के उसे अच्छी तरह से, तुलसी की पत्ती डाल दीजिए या नीम की पत्ती डाल दीजिए, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, या दोनों डाल दीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा। आपको उबाल देना है। अब उबालने के बाद उस पानी को अच्छे से छान लेना है, कपड़े से छान दीजिए, उसमें कोई कण ना रह जाए, वो ठंडा हो जाएगा। जब वो पानी ठंडा हो जाए उसी से पूरे चेहरे को धुल देना, आई वॉश कर देना। इससे आंखों में कोई भी इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके चेहरे की भी रौनक बढ़ जाएगी, क्योंकि तुलसी और नीम में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इन्फेक्शन, एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। बहुत सारे, बहुत ही शक्तिशाली दोनों पत्तियां हैं दोस्तों, हमारे जीवन के लिए अमृत है। तो दोस्तों अब इसको इस तरह से डेली आपको आई वॉश करना है। अब आपने सारी प्रक्रिया वो अपना लिया। अब जैसे हमने शुरू में बताया, आपके शरीर का जो बनी है
इस शरीर को ग्रो करने के लिए हर एक पार्ट के लिए अलग अलग प्रोटीन्स बने हैं, अलग अलग विटामिन बने हैं। अगर आपको चेहरे की सुंदरता बढ़ाना है, चेहरे में आपकी कोई विकार ना हो, स्किन संबंधित कोई विकार ना हो, तो आप क्या लेते हैं? विटामिन सी और विटामिन ई लेते हैं। आपको अपने बॉडी बनाना है, मसल्स बनाना है, तो मल्टीविटामिन लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं और विटामिन D3 लेते हैं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। तो इसी तरह से हमारे आंखों के लिए कौन सी विटामिन है? विटामिन ए। आप गाँवों में पहले भी सुने होंगे, ऐसे भी देखे होंगे, किसी को रात में रतौंधी होती थी। आप देखते होंगे रतौंधी होती थी, रातों में ना दिखना, रतौंधी और दिनौनी होते थे। तो जब किसी को रतौंधी होती थी, रात में नहीं देखता था, तो गांव के किराने की दुकान से या कहीं ना कहीं एक छोटा सा कैप्सूल बिकता था, विटामिन ए का कैप्सूल। लोग उसे लाकर खरीद कर खाते थे, विटामिन ए का कैप्सूल खाते थे और उनकी वो समस्या ठीक हो जाती थी। तो आंखों के लिए जो विटामिन है वो विटामिन ए है। तो दोस्तों आपको विटामिन ए से संबंधित आज आपको एक जूस बताएंगे, उसे लेना है। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए, आप अपने डेली डाइट में, आप अपने डेली खाने में हरी साग सब्जी का खूब जम के प्रयोग करिए। तली भुनी चीजें नहीं, हरी साग सब्जी ऐसे खाइए, सलाद खाइए जितना खा सकते हैं। सलाद वलाद तो गाँवों में सब्जी सबके घर होती जम के, लेकिन कोई खाता नहीं। इसे जरूर खाइए। लौकी की सब्जी जम करके खाइए। और सीजन वाइज जो गाँव में या शहर में फल मिलते हैं, फल खूब जम के खाना दोस्तों। अब गर्मी में खूब जामुन आता है, जामुन खाइए, अमरूद आता है, अमरूद खाइए, पपीता है, पपीता खाइए। जो भी फल खा सके आप खाइए। आपके घर पे है तो खाइए, नहीं घर पे है तो दोस्तों खरीद के खाइए। आप अगर उसमें सक्षम है तो, सक्षम है तो खरीद के खाइए, लेकिन जरूर खाइए। ये दाल चावल रोटी पे मत डिपेंड रहिए। ये खाने को सिर्फ अनाज को 24 घंटे में एक ही बार खाइए, बाकी एक आध बार सलाद खाइए, एक आध बार फल खाइए, कभी कभी हरी साग सब्जी खूब। यानी कहने का मतलब ये प्रोटीन युक्त जितनी भी कच्ची चीजें आप खाएंगे, इससे आपका डाइजेशन मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। ये चीजें आप अपने खाने में शामिल जरूर करिएगा। अब दोस्तों चलिए बताते हैं वो जूस बनाने के लिए। ये चीजें आप खा लिए, और कुछ चीजें आपको अवॉइड भी करना है जिससे आपका डाइजेशन खराब ना हो। जब आपका पेट ही खराब रहेगा तो कोई भी चीज आपका शरीर में नहीं लगेगा। अब इसके लिए कुछ चीजें आप अपने जिंदगी से हटा दीजिएगा, जैसे रिफाइन या डालडा। ये जितनी चीजें हैं इसमें दोस्तों प्रिवेंट मिला होता है, इसे प्रोसीजर से गुजरना होता है। ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे कभी मत लेना। डिब्बा बंद जूस, ठंडा पेय पदार्थ कभी मत लेना। ये सारी चीज, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज मत खाना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके पेट के लिए हानिकारक है। ये मतलब मान के चलिए जहर के समान है। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज मत खाना, ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये चीजें हटा दीजिए। धूम्रपान अल्कोहल पूरी जिंदगी ना लेने का आज आपने कसम खा लो कि पूरी जिंदगी धूम्रपान हम अल्कोहल नहीं लेंगे। ये सारी चीजें हटा दीजिए। चलिए दोस्तों जूस बनाना बता दें। ये बहुत सस्ता जूस है, बहुत सरल जूस है। हम तो गाँव से अगर हैं तो दोस्तों हम कहेंगे गाजर सब लोग थोड़ी सी खेत में जरूर बो देना। एक बार बो दोगे, यही शायद जनवरी फरवरी में या नवंबर दिसंबर में कब बोया जाता है, आप बो दीजिएगा। फिर 5-6 महीने जम के गाजर खाइए, पूरा घर में गाजर खाइए। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आपको लेना है गाजर 150 ग्राम। चुकंदर खून बढ़ाने की मशीन है दोस्तों, खून बढ़ाने की मशीन है। और जो मैं फार्मूला बताने वाला हूँ, ये आपके आंखों और खून की कभी कमी नहीं होगी और पूरे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो आपको लेना है गाजर 150 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बढ़िया काम करता है। टमाटर कितना लेना है? 50 ग्राम। और इसी में दोस्तों 5-6 तुलसी की पत्ती डाल देना, और इसी में कुछ धनिया की पत्ती हरी डाल के, ये सारी चीजें आपको क्या करना है? जूस निकाल लेना। अब इसको जूस आपने निकाल लिया, 1 गिलास 1.5 गिलास जो भी बना, ये जान लीजिए दोस्तों आपका ये अमृत है। इस समुद्र मंथन का अमृत से भी बड़ा है, बढ़िया है। और डेली 24 घंटे में एक बार लेना है। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप भुना हुआ जीरे का पाउडर इसमें डाल दीजिए, आधा चम्मच। और स्वाद बढ़ाना चाहते हैं, इसकी और शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी डाल दीजिए। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें काला नमक डाल दीजिए। अब एक तो ये डाइजेशन को भी स्ट्रांग बना देगा, इतनी चीजें अगर आप डाल। अब इसको स्वाद बढ़ाने 24 घंटे में एक बार आपको लेना है डेली।
अब लेने का जो उचित समय है, इस शाम को 4 से 5 बजे आपको खूब भूख लगती है। सुबह तो आप खाना वाना खाए रहते हैं, लेकिन इतने समय खूब आपको जम के भूख लगती है, तो सबसे उचित समय है। और कुछ लोग दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, सुबह खाना खाते हैं, दोपहर में कुछ नाश्ता लेते हैं। अगर आपको दोपहर में 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे जब आपको समय मिले तब इसे ले सकते हैं। एक मतलब दिन भर में एक बार इसे लेना है। बस लेने के कुछ इसके नियम है। नियम क्या है? जब इस जूस को पीना, 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इस जूस को पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। यानी कि 2 घंटे बाद तक आप कुछ भी मुंह में नहीं डालेंगे। अगर खाते हैं तो नुकसान करेगा। इस बात, पानी, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना। ये अगर जूस आप पी रहे हैं तो आपको कभी भी आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी भी नहीं होगी। और जो अगर आपको चश्मा ज़्यादा नंबर का लग रहा हो, 2 महीने के अंदर उसका नंबर भी कम हो जाएगा। अगर चश्मा नहीं लगा है तो पूरे भविष्य में नहीं लगेगा। और ये जो नियम है और ये जो जूस है, एक लोगों के लिए नहीं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, पूरा घर भी इसे यूज करिए। पूरा घर भी इसे यूज करिए। आपका आंखों का लगा हुआ चश्मा, कोई बीमारी, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसमें आंखों से संबंधित नहीं, इसमें प्रोटीन, विटामिन, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम, रियोफाइविन, थायमिन, सारे तत्व पाए जाते हैं। आयरन का तो चुकंदर प्रमुख स्रोत है, और खून बढ़ाने के लिए आयरन ही मेन है। ये सारे तत्वों से सर्वगुण संपन्न ये जूस है। इसलिए पूरा परिवार जूस पीजिए और इन नियमों का पालन करिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई घर का मुखिया इस वीडियो को देख रहा है तो दोस्तों आज शाम को अपने घर में इमरजेंसी बैठक करना। इमरजेंसी बैठक करने के बाद आज आप अपने घर में जो सारे नियम है बता देना कि भैया सब लोग इन नियमों का पालन करेंगे, अपनी आंखों की सुरक्षा करेंगे। और रोज दोपहर में आपके घर में अगर 5 लोगों का परिवार है तो 5 गिलास जूस बनेगा, और सब एक एक गिलास इस जूस को पिएंगे। लागू कर दीजिए आप अपने घर में। और आपके जितने जानने पहचानने वाले हों, चाहे आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, मित्रों, हमारी भलाई करना हमारा मानव धर्म है। तो दोस्तों सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। सब लोग इन नियमों का पालन करें, इन नियमों का पालन करें, अपने आंखों के, अपने शरीर की सुरक्षा करें, पूरा देश स्वस्थ व निरोग हो जाए, यही हमारी इच्छा है। दोस्तों आपको इसमें अगर कुछ लग रहा है कि नहीं मैं कुछ गलत बताया हूं, तो दोस्तों प्लीज इग्नोर करें या हमें सचेत करें कि आपने एक गलत बताया है। हम उसमें सुधार करेंगे, हम आगे भी और अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और अगर आपको ये लगता है नहीं ये जो भी नियम बताए गए हैं और ये जो जूस पीने के लिए बताया गया है यह 100% सत्य है, और ये अपना करके हम अपने आंखों की सुरक्षा कर सकते हैं, सभी लोग अपने आंखों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो सभी मित्रों दोस्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। अभी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आप हॉस्पिटल में देखेंगे एकदम पेशेंट आंखों की बीमारी से भरे हुए हैं। एक छोटे 5-5 साल के बच्चे को भी चश्मा लग रहा है। हालांकि चश्मा में बहुत सारे रीजन हैं, तो हमने वो रीजन पहले बता दिया। वो मोबाइल से दूरी आप बना लीजिए, सबसे बड़ा रीजन तो यही आ गया है निकल के। आज की स्क्रीन, छोटे बच्चे हैं 5 साल 6 साल, उनको लोग काम करने में अपना बिजी है, मोबाइल पकड़ा देते हैं। लीजिए बच्चा मोबाइल में अपना बिजी रहता है तो आंखों की रोशनी तो खराब होगी ना दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीजें कुछ हटा दीजिए। शायद ये सारा निचोड़ आज हमने आपको बता दिया आंखों की पूरी सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों आज ही अपने घर में लागू कर दीजिए और सब लोग इन नियमों का खुद पालन करिए, और 1 से 2 महीने के बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चश्मा नहीं लगा है तो पूरे भविष्य में चश्मा नहीं लगेगा। अगर चश्मा का जो नंबर लगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। चलिए मित्रों फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।